हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इंडिया के हर गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता, हर साल पूछता, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा पूछना ही पूछना। हालांकि ये चैप्टर जो है काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा है। एग्जाम में क्या होता है, इस चैप्टर से पूछता है कि इस घाटी सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, यह घाटी किस नदी के किनारे स्थित है, ये जो वस्तुएं मिली हैं कौन सी घाटी की सभ्यता से मिली है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से। तो इसमें क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि ये चीज़ कहाँ से मिली है, किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। अब कंफ्यूजन में आपने गलत करे था, लेकिन इस वीडियो को अगर आप लास्ट एंड तक देख लीजिएगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत ही टेक्निकली बना रहा हूँ। इस वीडियो को हम लोग टेक्निकली माइंड में मेमोराइज कर लेंगे, माइंड में फिक्स कर लेंगे कौन चीजें कहाँ कैसे मिली, कौन किस नदी के किनारे मौजूद है, इसके उत्खननकर्ता कौन है। तो इसे हम लोगों ने माइंड में सेट कर लेंगे और इस वीडियो के लास्ट तक में आपको सब कुछ माइंड में मेमोराइज हो जाएगा। आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। एक बार माइंड में ये अपने आप फिक्स्ड हो जाएगा, आप वीडियो को लास्ट एंड तक देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कुछ और सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता तो थी ही, मिस्र की सभ्यता भी थी, चाइनीज सभ्यता थी। ये चारों सभ्यता जो थी अपने समकालीन थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो मेसोपोटामिया जो वर्तमान में है, वो इराक को कहा जाता है। और यहाँ जो एक सभ्यता थी इसे सुमेरियन भी सभ्यता कहा जाता है। और बेबीलोन की भी जो सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया की ही सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोन, ये सब जो कहा जाता है वो वर्तमान में इराक को कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, क्षेत्र विस्तार है, वो कहाँ से कहाँ तक है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तीन क्षेत्र में या तीन देशों में इसका विस्तार है सिंधु सभ्यता का। तो अफगानिस्तान में शुतुगोई में है और मुंडीगाक में है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत में है। और भारत में इसका 1 2 3 4 5 6 7, भारत में 7 स्टेट में सिंधु सभ्यता का विस्तार है। हालांकि वर्तमान में ये केरल, कर्नाटक तक भी कहा जाता है, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है, लेकिन अभी उत्खननकर्ता वहां तक पहुंचा नहीं है। तो वर्तमान में जो अभी हम लोग को मिला है ये 7 स्टेट में मिला है ना। और इसी 7 स्टेट में जो जो सभ्यता जो है विकसित हुई है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और मेमोराइज करेंगे। देखिए, ये सब वस्तुएं मिली हैं। ये मोहर है, ठीक है, ये मनका है, स्टेटाइट जो पत्थर है, स्टोन जो होता है, उसी से मनका बनाया जाता है, इससे जो बनका है। ये क्या, पत्थर का औजार है। ये बाट है, बटखरा है। ये बटखरा जो होता है चौकोर टाइप में होता था। उसके बाद ये टेराकोटा जो मिट्टी है, टेराकोटा जो पक्की मिट्टी से बना हुआ ये खिलौना है। ये क्या है, धातु का औजार है। इस धातु के औजार से ऐसा माना जाता है कि फसल वगैरह काटा जाता था। ये आपका कांस्य का आईना है, दर्पण है। ये मूर्ति है, ठीक है। इस मूर्ति के पेट से, गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ये पानी रखने के लिए जार वगैरह था। ये सब हम लोग मेमोराइज करेंगे। ये सब जितनी सारी वस्तुएं हैं कहाँ से मिली है ना, अभी आगे हम लोग वीडियो में मेमोराइज करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ एक नजर डाल दे रहे हैं। ये मनका है, तो मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका जो हार है, ठीक है, इससे जो स्टेटाइट जो स्टोन होता है उसी स्टोन में छेद करके, है ना, ये हार बनाया जाता है, इसलिए जिसको मनका कहते हैं हम लोग। ये जो हल मिला है ये टेराकोटा हल है, पकी हुई मिट्टी से बना हुआ हल मिला है ये, ठीक है। ये शवाधान मिला है, कब्रिस्तान मिला, कब्र मिला है। ये खिलौना मिला है, खिलौना बैलगाड़ी मिला है ना। ये माल ढुलाई के लिए यूज किया जाता था बैलगाड़ी को। ये सब खिलौना टेराकोटा से बना हुआ खिलौना, सब टेराकोटा है सब। ये पुजारी की मूर्ति मिली है, ठीक है। ये पशुपति का मोहर मिला है ना। तो इसके बारे में हर विद्वान का अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि ये ओझा है, कुछ का कहना है ये तांत्रिक है, कुछ का कहना है ये स्त्री है, ठीक है। ये जो बना हुआ पिक्चर जो बना हुआ है पालथी मार का, ठीक है। कुछ ने कहा कि पशुपति है, किसी ने कहा आद्य शिव देवता है। ये मैप है, इस मैप को हम लोग और आगे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये हड़प्पा है ना। हड़प्पा कहाँ, रावी नदी, रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा है ना। यहाँ पर राखी गढ़ी है, कालीबंगा है, ठीक है, गवेरी वाला है। ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी जा रहा है, ठीक है। सिंधु नदी के दाहिने तट पे मोहनजोदड़ो, बाएं तट पे चनहुदड़ो है, ठीक है, धौलावीरा गुजरात में।
तुर्कोटदा है, ये लोथल है। तो इस अभी आगे हम लोग मैप पे देखेंगे। ये जो मिला है धौलावीरा से कुआं मिला है, कुएं का अवशेष है धौलावीरा से, ठीक है। ये वृषभ मुद्रा मिला है, मोहर मिला है, ठीक है। इसमें सांड का जो चित्र बना हुआ है वो मिला है। इसी के आधार पर सांड को जो है प्रिय पशु कहा गया है सैंधव सभ्यता के लोगों के लिए। ये मोहर मिला है यहाँ भी, ठीक है। तो ये जो है यूनिकॉर्न है, ये यूनिकॉर्न जो मोहर मिला है इस पर यूनिकॉर्न जो है एक सिंह का जो देवता माना जाता है वो है। तो इसी इसी यूनिकॉर्न का ये पीछे का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे ये बैल भैंस जो मिला है, तो ये बैल यहाँ पे जो बैल मिला है इस बैल का पीछे का जो ढांचा ये है। यहाँ पे हाथी मिला, इस हाथी का ढांचा पीछे का ढांचा ये है, ये वही है जो हम पीछे देखा, ठीक है। यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह मिला है। अब ये जो मिला ये एक सील है, सिलेंडर नुमा सील है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध जो था वो मेसोपोटामिया तक था, ठीक है। ये एक ताम्र पथ है, इस ताम्र पथ पे 24 अक्षरों जो है वो खुदा हुआ, 24 कुल 24 अक्षर है इस पर, इस ताम्र पथ पे खुदा हुआ, ठीक है। ये भी मिला है, ये हम लोगों ने पहले देख लिया है, ठीक है। इसमें अलग अलग जानवर है, ये यूनिकॉर्न है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बाघ लग रहा है, ये हाथी है, ठीक है। ये नीचे हिरन है। तो इस तरह के जानवर जो है इसके चारों तरफ जो है बना हुआ है। धौलावीरा से साइन बोर्ड मिला है जिसमें क्या है 10 चिन्ह वाला, ठीक है, 10 चिन्ह वाला अक्षर है। ये लोथल से जो लोथल से मिला है, मिट्टी का नाव का मॉडल मिला है लोथल से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिला है उस मोहर पे नाव की चित्रकारी किया हुआ मिला है। इसे हम लोग भी याद करेंगे, सब मेमोराइज करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे एक नजर डाल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो इतने सारी सभ्यता को हम लोग अभी कवर करेंगे, तो एक एक करके सबको कवर करेंगे। पहले हम लोग हड़प्पा को देखेंगे, ठीक है। हड़प्पा में क्या क्या चीज़ मिला, हड़प्पा में कुल 11 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। हड़प्पा से पहले अभी हम लोग सब मेमोराइज करेंगे कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। हड़प्पा से क्या मिला, पहले 6 अन्न भंडार मिला, कांसे से निर्मित खिलौना बैलगाड़ी मिला है। और मैंने येलो कलर इसलिए किया है, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी और भी मिला आगे में, ठीक है। आगे में अभी खिलौना बैलगाड़ी मिला है वो चिन्हुदड़ों से मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर कर दिया है कि ये और भी जगह से इसको प्राप्त किया गया है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला है, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली है, मछुआरे का चित्र मिला है, ठीक है। उसके बाद शंख का बैल मिला है, कांच से दर्पण मिला है। उसके बाद स्त्री मूर्ति के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, कब्रिस्तान R37 शवाधान मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ध्रुव टीला ए भी मिला है, ठीक है। इतनी सारी चीजें यहाँ से मिली हैं। ये सारी चीजें हड़प्पा से मिली। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, ये हड़प्पा से मिली, देखिए। तो ये हड़प्पा से हम लोग क्या बनाएंगे, हड़प्पा से हम लोग बनाएंगे हड़पना, ठीक है। हड़पना एक वर्ड हम लोग यहाँ से बना लिया, हड़प्पा में हड़प्पा हम लोग वर्ड बना लिया हड़पना, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें, देखिए यहाँ पे 6 अन्न भंडार मिला यानी स्टोर रूम मिला। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, विशाल मिला, विशाल अन्नागार मिला, ठीक है। यहाँ पे अन्न भंडार मिला, वो भी कितना अच्छा है। अन्न भंडार यहाँ से मिला। देखिए हम लोग जब भी कोई अन्न खाते हैं तो क्या करते हैं, मुंह में रखते हैं। तो मुंह में रखते हैं तो क्या होता है, फिर हम लोग पेट में चला जाते हैं। मुंह में रखते हैं तो क्या होता है, उसको फिर हड़प के पेट में ले लेते हैं। यानी मुंह में हम लोग कोई भी अन्न को रखा वो पेट में चला गया, तो क्या वो अन्न को हम लोग ने हड़प लिया। तो जैसे ही अन्न भंडार होगा, अन्न का मतलब मुंह में रखा, ठीक है, और मुंह से पेट में चला गया, हड़प लिया, हड़पना मतलब हड़प्पा हो गया। तो यहां से हम लोग पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है कांसे से निर्मित खिलौना बैलगाड़ी, ठीक है। अब ये कांसे से निर्मित खिलौना बैलगाड़ी है। तो अब देखिए हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पर इसको पकड़ेंगे, बैलगाड़ी को पकड़ेंगे, ठीक है। और किससे बना है, ये कांसे से बना है, याद रखना है। तो अब बैलगाड़ी का हम लोग देखिए वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी सामान को इधर से उधर लेकर जाना है, किसी के सामान को लेकर जाना है, किसी का सामान को हड़पना, तो क्या करेंगे, सारे सामान को क्या करेंगे हम लोग गाड़ी में डाल के लेकर भाग जाएंगे, है ना। तो पहले ज़माने में किसी के सामान को हड़पना होता था, हड़प के भागता था आदमी। तो पहले ज़माने में भी कोई आदमी जो है किसी के सामान को हड़प लेता था तो उस पूरा सामान को लाद कर लेकर भागता कैसे होगा। तो उस समय बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी पे लाद कर भागता था। यानी कि किसी के सामान को हड़पना है और उसको लाद कर लेकर भागना है तो क्या करेंगे, बैलगाड़ी यूज़ करेंगे। तो बैलगाड़ी जैसे आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि माल हड़पने के लिए हम लोग बैलगाड़ी यूज़ करते हैं। हड़पना जैसे आएगा मतलब समझ जाएंगे हड़प्पा का। तीसरा क्या, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला है ना। अब यहाँ पे पारदर्शी वस्त्र पहना हुआ, ठीक है। हम लोग क्या पकड़े यहाँ पे, पारदर्शी वस्त्र, ठीक है। हम लोग को पता है कि कोई वस्तु कब दिखती है, कोई भी चीज है जो हम लोग को कब दिखता है, जब उससे जो लाइट है, वेव है या किरण है, जो प्रकाश है उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों की तरफ लौटता है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को देखते हैं, यानी कि वहां से जो लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर लौटता है हमारी आंखों में, तो हम लोग को वस्तु दिखती है। लेकिन जब वही लाइट अगर वस्तु के आर पार चली जाएगी तो वस्तु पारदर्शी हम लोग को दिखेगी, है ना, आर पार दिखेगी। तो वह जो लाइट था वो लौट के हम लोगों के पास क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि जो वस्त्र था ना वो क्या कर लिया, लाइट को, किरण को, वेव्स को क्या कर लिया, हड़प लिया। ठीक है, हम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोगों की आंखों तक पहुंचती तो फिर जो वस्त्र होता हम लोग क्लियर दिखता, ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता, पारदर्शी नहीं दिखता। तो एक्चुअली में क्या हुआ, वस्त्र ने क्या किया, लाइट को हड़प लिया। तो लाइट को हड़प लिया तो क्या हुआ, लाइट जो हम लोगों के पास लौट कर नहीं आया, जिससे वस्त्र क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट दिखने लग गया। तो यहीं से हम लोग पकड़ लेंगे, जब भी पारदर्शी वस्त्र के बारे में पूछेगा कि पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति कहाँ मिले, तो पारदर्शी वस्त्र पकड़ लेंगे और समझ जाएंगे पारदर्शी इसलिए चूंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, आर पार चला गया, लाइट को हड़प लिया कपड़ा ने, वस्त्र ने हड़प लिया। हड़प लिया मतलब क्या हुआ, हड़प्पा हो गया। और दूसरा नेक्स्ट है क्या, गरुड़ चित्रित मुद्रा, है ना। तो गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला, यहाँ से हम लोग क्या पकड़ेंगे, गरुड़ पकड़ेंगे। ठीक है, गरुड़ पकड़ लिया। गरुड़ का क्या काम होता है, शिकार करता है ना। तो वो अपने शिकार को पकड़ता है और क्या होता है, समूचा मुंह में ही हड़प लेता है। तो गरुड़ क्या करता है, शिकार को हड़प लेता है। हड़पना का मतलब क्या हुआ, हड़प्पा। तो यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे, गरुड़ चित्रित मुद्रा जो मिला है हड़प्पा से मिला है। मछुआरे का चित्र मिला है। अब मछुआरे का चित्र मिला तो मछुआरा जो क्या करता है, मछुआरा क्या करता है, मछुआरा जो होता है मछली मारता है या समुद्र, तो समुद्र से मछली हड़प लेता है। क्या करता है, मछुआरा जाता है समुद्र से मछली को हड़प के लेकर आ जाता है। ठीक है, और मार्केट में बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ, मछुआरा मछली को हड़पता है कहाँ से, समुद्र से, तो हड़पता है, तो हड़पता का मतलब क्या हुआ, हड़प्पा हो गया। तो मछुआरे का चित्र कहाँ से मिलेगा, हड़प्पा से मिलेगा। शंख का बैल, है ना। अब देखिए शंख का बैल को हम लोग शंख पकड़ लें। शंख को हम लोग जो बजाते हैं, किससे बजाते हैं, मुंह से बजाते हैं ना, मुंह में रख कर बजाते हैं। जैसे मुंह में रखेंगे वो चीज़ क्या होगा, हम लोग के पेट में चला जाएगा, हड़प लेगा। हम लोग का पेट क्या होगा, उस चीज़ को हड़प लेगा। तो मुंह के पास आया कोई भी चीज़ या अन्न मुंह में रखा तो हड़प जाएगा, कहाँ जाएगा, हड़प के पेट में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हड़पना वाला हड़प्पा से हो जाएगा। कांस्य दर्पण, अब देखिए कांस्य का दर्पण जो मिला है ना, वो भी हड़प्पा से मिला है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, दर्पण का क्या काम है, दर्पण का काम है हम लोग उसमें अपना क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं, अपना चित्र देखते हैं ना। अपना दर्पण में हम लोग क्या देखते हैं, अपना मिरर इमेज देखते हैं। तो जो दर्पण में हम लोगों का इमेज क्यों बनता है, क्या करता है ना, दर्पण जो क्या करता है, हम लोगों का जो इमेज को है ना कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, हड़प लेता है। हड़प के क्या कर लेता है, उसको अंदर ही रखता है दर्पण में, आईने में। तो मिरर में, दर्पण में, आईने में हम लोगों का जो मिरर इमेज जो बन रहा है, इमेज जो बन रहा है, उसको हड़प लिया। तो हड़प लिया तो उसको क्या बोलेंगे, हड़प्पा बोल देंगे। अगर नहीं हड़प्पा होता तो चित्र दिखता ही नहीं हम लोग का। हम लोग का जो इसमें फोटो जो या इमेज जो दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि उसने हड़प लिया, दर्पण ने हड़प लिया हम लोग को इमेज, इसलिए वहां पर दिख रहा है। तो हड़प लिया इसका मतलब क्या हुआ, हड़प्पा में मिला। अब स्त्री मूर्ति के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यानी कि जो मूर्ति थी, जो स्त्री मूर्ति थी, उसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा को दिखाया गया। तो ये कहाँ मिला, ये भी हड़प्पा में मिला। कैसे याद रखेंगे, अब देखिए किसी भी स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, इसका मतलब उसके गर्भ में पौधा होगा। तो पौधा कैसे होगा, तो उसने गर्भ जो क्या होगा, पौधा हड़प लिया होगा। यानी स्त्री जो थी उस पौधे को क्या कर लेगी, अपने पेट में या गर्भ में हड़प ली होगी। अब हड़पने की वजह से बाद में फिर क्या हुआ, उससे पौधा निकलने लग गया। तो पेट में ऑलरेडी पौधा होगा तभी तो निकलेगा ना, तो यानी पौधे को उसने हड़पा होगा तभी निकल रहा होगा। बस यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे कि गर्भ से पौधा निकल रहा, गर्भ में, इसका मतलब पहले से पौधा हड़पा हुआ था, हड़प लिया तो इसका मतलब हड़प्पा हो गया। अब देखिए कब्रिस्तान R37, ठीक है, और दुर्ग टीला AB जो है ये भी हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो कब्रिस्तान R37 ये शवादान ये हड़प्पा से मिला है। दुर्ग टीला जो है जिसका नाम AB है वो भी हड़प्पा से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, देखिए अब स्वास्तिक चिन्ह को कैसे याद रखेंगे, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह हम लोग आज भी वर्तमान में देखेंगे घर के बाहर स्वास्तिक चिन्ह बना रहता है ना। तो स्वास्तिक चिन्ह बना तो कहाँ से आया स्वास्तिक चिन्ह, हम लोगों ने हड़प्पा से हड़प लिया। यानी स्वास्तिक चिन्ह को हम लोगों ने हड़प लिया, कहाँ से हड़पा, हड़प्पा से हड़पा, सिंधु घाटी सभ्यता से हड़पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से हड़पा, हड़प्पा से हड़पा। तो स्वास्तिक चिन्ह को हम लोगों ने हड़प्पा से हड़पा, तभी हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। और नहीं हड़पते तो हम लोग लगा स्वास्तिक चिन्ह बनाते ही नहीं घर के बाहर। तो स्वास्तिक चिन्ह जैसे आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा हम लोगों ने हड़पे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से हड़पे हैं। हड़पे हैं मतलब क्या हुआ, हड़प्पा हुआ। तो यहाँ से ये जितना फैक्ट था वो हम लोगों ने माइंड में सेट कर लिया। अब याद रखिए, देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन देखेंगे ना, आपको पक्का है कि इसमें से आप आंसर आराम से मार लेंगे। हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। मोहनजोदड़ो में आ जाते हैं, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज मिला है, महाविद्यालय मिला है, पुरोहितों का आवास, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, घरों में कुएं के अवशेष,
16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नगन महिला नर्तकी मूर्ति, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा मिली, चमकते हुए बंदर का चित्र, वृषभ मुद्रा और मोहर पर बनी नाव। इतनी सारी चीजें मिली। इस सारी चीजों को हम लोग मेमोराइज करना माइंड में कैसे करेंगे? बहुत ईजी, सबसे ईजी तो यहाँ देखिए, मोहनजोदड़ो में क्या मिल रहा है हम लोगों को? मोहन मिल रहा है। अब मोहन कौन है? मोहन एक लड़का है। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। आप देखिए यहाँ पर जितना भी इसमें है, इसमें किसी का भी नाम मोहन से जुड़ा हुआ कोई नाम दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा, सिवाय एक, सिवाय किसके? एक के, सिवाय एक के, किसके? आलम के। ठीक है, तो आलम को भूल ली, मोहन तो हम लोग जो आलम को भूल जाते हैं, मोहन एक ही बचा हुआ, मोहन एक लड़का है। ठीक है, अब कैसे? देखिए मोहन एक लड़का है तो उसको पढ़ाई लिखाई के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? महाविद्यालय में। क्लियर है। और पुरोहित कौन बन सकता है? कोई लड़का ही ना पुरोहित बनेगा, तो वो मोहन था इसलिए पुरोहित बना, तो पुरोहितों का आवास। ठीक है, और दूसरा ये है कि जहाँ महाविद्यालय होगा तो वहां पे आवास भी तो होगा ना पुरोहितों को के लिए। अब पुरोहित नाम दिया गया, इसका मतलब महाविद्यालय में जो भी टीचर वगैरह होंगे तो वो पुरोहित होंगे उस समय, तो पुरोहितों को रहने के लिए आवास चाहिए ना, तो यहाँ से भी हम लोग बना लेंगे। और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, अब कोई भी पुजारी है, ठीक है, उसको दाढ़ी है, तो कौन बन सकता है? वो मोहन ही है। मोहन एक आदमी है या एक लड़का है जो दाढ़ी वाला पुजारी बन गया। अब मोहन को जब भूख लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे महाविद्यालय है, पुरोहितों का आवास है, पुरोहित लोग रहते हैं, महाविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो उनके लिए भोजन का व्यवस्था कहाँ से होगा? तो भोजन रखना होगा, तो भोजन के लिए अन्न का भंडार चाहिए, तो अन्न भंडार कहाँ मिलेगा? तो एक विशाल अन्नागार होगा जहाँ पे अन्न रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि जहाँ विशाल अन्नागार, इसका मतलब क्या हुआ? खाने पीने की चीज वस्तु चाहिए तो बहुत बड़ा विशाल रूप से चाहिए, तो कौन? तो मोहनजोदड़ो में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या? विशाल स्नानागार। अब विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है, तो मोहन को क्या करना? मोहन है लड़का, तो वो नहाए धोएगा भी ना, वो स्नान भी तो करेगा ना, और स्नान के लिए स्नानागार चाहिए, तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहन नहाएगा धोएगा स्नान कर, तो मोहनजोदड़ो में मिल गया। ठीक है, तो ये विशाल स्नानागार एक तालाब भी कहा जाता है। ठीक है, और जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का एक आश्चर्यजनक कहा है। अब घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। घरों में देखिए, कुआं जो है धौलावीरा से मिला है, ठीक है, धौलावीरा से भी कुआं मिला है, लेकिन जो घर में जो कुआं मिला है, घर में जो कुएं के अवशेष मिले हैं, तो वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब देखिए, मोहन को नहाने के लिए, खाने पीने के लिए पानी का जरूरत पड़ेगा, तो मोहन क्या करेगा? घर में अपना कुआं खुदाएगा ना, तो कुआं का जो घर में कुआं कौन खुदाएगा? मोहन जो है घर पे रहता है, तो वही ना कुआं खुदाएगा। तो यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे कि घरों में कुएं का अवशेष कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। अब मोहन को रहने के लिए मकान की जरूरत है, तो 16 मकानों का बैरक कहाँ मिला? तो मोहन को रहने के लिए जो मकान की जरूरत है, मोहनजोदड़ो में मिला। अब कांच से निर्मित नगन महिला की नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब कहाँ से मिली? यानी महिला नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो मोहन तो एक लड़का है, अब उसको, उसकी गर्लफ्रेंड थी जो महिला नर्तकी थी, उसकी वो गर्लफ्रेंड थी। तो जैसे हम लोग को नगन महिला नर्तकी की मूर्ति के बारे में पूछेगा कहाँ मिला, तो हम समझ जाएंगे नगन महिला महिला नर्तकी जो मूर्ति है वो कहाँ से निर्मित है, तो वो कौन है? मोहन की गर्लफ्रेंड है ना, तो मोहन की गर्लफ्रेंड, इसका मतलब मोहनजोदड़ो से मिला, तो यहाँ हम लोग पकड़ लेंगे। अब एक श्रृंगी पशु, यानी जो एक श्रृंगी पशु वाली जो मुद्राएं हैं, ठीक है, जिस जो हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरन, ये सब बना हुआ, तो ये सब जितना आपको दिख रहा है, तो ये सब जानवर कहाँ होगा? तो मोहन के साथ रहता था। और इसमें सिंह युक्त देवता भी है, ठीक है, जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो इस सिंह युक्त देवता जो है, यहाँ पर देवता हम लोग देख रहे हैं, तो देवता है, तो मोहन क्या करे? मोहन पुजारी है, मोहन क्या पुजारी भी है, तो ये दाढ़ी वाला जो पुजारी कौन? मोहन ही। तो मोहन क्या करे? पूजा भी तो करेगा, तो किसकी करेगा? देवता की करेगा। तो एक सिंह युक्त देवता, जैसे आपको समझ में आया, समझिए कि मोहन ही है। ठीक है, इसका मतलब मोहनजोदड़ो से मिला है। चमकते हुए बंदर का चित्र, अब यहाँ बंदर का चित्र को पकड़ना, बंदर पकड़ेंगे, तो बंदर को हम लोग जो पकड़ेंगे यहाँ पर, तो कैसे हम इवोल्यूशन थ्योरी जानते हैं कि इवोल्यूशन थ्योरी में हाइपोथेटिकल थ्योरी है, ठीक है, इसकी कोई मान्यता नहीं है, हाइपोथेटिकल थ्योरी है कि इंसान जो बना है वो बंदर का ही डेवलपमेंट है, बंदर का धीरे धीरे विकास क्रम चला, तो उस विकास क्रम के बाद फिर क्या हुआ, वही बंदर मनुष्य बन गया। ठीक है, अब मोहन कौन? एक लड़का है, तो अब ये पहले क्या होगा? पहले इसका बाप मतलब बंदर ही था ना, बंदर से धीरे 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 ये डेवलप होते होते मोहन बन गया, लड़का बन गया। तो यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे मोहनजोदड़ो। वृषभ की मुद्रा, अब वृषभ की मुद्रा, ठीक है, अब देखिए वृषभ, उसमें क्या बैल था, ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? मोहनजोदड़ो को फोन आया, किसका फोन आया? उसकी गर्लफ्रेंड का फोन। गर्लफ्रेंड कौन है? महिला नर्तकी है, ठीक है, मोहन की गर्लफ्रेंड कौन है? महिला नर्तकी है। उसने फोन किया मोहन को, आओ मिलने के लिए। कहाँ मिलने के लिए? आओ, नदी पार आओ, सिंधु नदी के पार आओ मिलने के लिए। मोहन बोला ठीक आ रहे हैं। तो उसकी गर्लफ्रेंड जो थी महिला नर्तकी, तो बोली जल्दी आओ, जल्दी नहीं आओ तो हम चले जाएंगे, तो बोला ठीक आ रहे हैं आ रहे हैं। तो मोहन क्या हुआ, घोड़ा खोजा, तुम घोड़े से जल्दी पहुंच जाएंगे, तो घोड़ा मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो आर्यवासी थे, ठीक है, आर्यंस जो थे यानी वैदिक युग में थे, वो घोड़ा लेके जो है ना भाग गए थे। कहाँ से भाग गए थे?
वो सिंधु सभ्यता जो सैंधव सभ्यता थी वहां से घोड़ा चुरा कर वो अपने युग में चले गए, यानी वैदिक युग में चले गए। तो घोड़ा मिला नहीं, मोहन ढूंढते ढूंढते थक गया, तब उसको मिला क्या, एक सांड मिला, ठीक है, सांड मिला, बैल मिला। अब साढ़े बैल पर सवार होकर कहाँ गया, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया जो महिला नर्तकी थी, ठीक। यानी वृषभ मुद्रा में लेके समझ जाएंगे कि वृषभ जो सांड है तो वो मोहन तो उसका संबंध है, ठीक है, मोहन उसकी सवारी करके गया था मिलने के लिए। अब मोहर पर बनी नाव, ठीक है, मोहर मिला, उस मोहर पर नाव का चित्र बना हुआ था। अब देखिए मोहन को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना था, सिंधु नदी के पार करना था। अब सिंधु नदी पार करेगा तो कैसे करे, उसके लिए एक नाव की जरूरत थी ना। तो बस जैसे ही नाव की जरूरत थी समझ जाएंगे कि नाव जो है वो कहाँ मिला है, मोहनजोड़ो से मिला। और नाव जो और एक जगह से मिला है, ठीक है, वो लोथल से भी मिला है, ठीक है। तो बताएंगे लोथल से मिला तो उसको कैसे मेमोराइज करना, तो दोनों जगह से मिला है, मोहनजोड़ो से भी और लोथल से भी। तो यहाँ तो हम लोग नाव पकड़ लेंगे, नाव है कि यहाँ तो मिला, क्योंकि मोहन को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, सिंधु नदी को पार करना था। तो कैसे करेगा, तो नाव तो चाहिए ना ही। तो क्या हुआ, उसके बाद पहले साणा से गया, साणा को छोड़ा वहीं पे नदी किनारे, फिर क्या हुआ, नाव पर बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। अब देखिए जितना सारा फैक्ट यहाँ पर सब याद हो गया हम लोग। अब जैसे ऑप्शन दिखेगा हम लोगों को ना, तो फट से आंसर हम लोग समझ में आ जाएगा कि जो मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें मिली है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, यानी कि जो सैंधव सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता उसका सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो, चाहे पाकिस्तान इंडिया जो भी दोनों को मिला दिया जाए, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मुद्रा पर कुबड़ वाले सांड की आकृति मिली, यही वृषभ मुद्रा पर कुबड़ वाले सांड की आकृति मिली। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है। अब सिंधु का बाग किसको कहा जाता है, हालांकि सभी को पता रहता है, फिर भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो सिंपल समझ लेना, मोहन तो एक लड़का था, ठीक है, बाग में कौन टहलता, बाग में पार्क में कौन टहलता है, तो मोहन टहलता था किसके साथ, अपनी गर्लफ्रेंड महिला नर्तकी के साथ। तो जैसे पूछे सिंधु का बाग कहाँ मिला, तो बाग मिला बागीचा, बागीचा पार्क, तुम समझ के बागीचा पार्क में तो भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूमता है। तो यहाँ पे जो बॉयफ्रेंड कौन है, मोहन, गर्लफ्रेंड कौन है, उसकी महिला नर्तकी। तो इसका मतलब सिंधु का जो बाग किसको कहा जाएगा, मोहनजोदड़ो कहा जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, किसने कहा है, पीगट महोदय ने कहा है। अब लोथल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब लोथल को कैसे याद रखेंगे, देखिए लोथल से इतनी सारी चीजें मिली है ना। तो लोथल जो क्या था, एक गोदी गोदी बाड़ा था, लोथल जो था एक गोदी बाड़ा था, ठीक, गोदी बाड़ा का मतलब पत्तन नगर, ठीक है, यानी तो बंदरगाह या पोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं ना, समुद्र किनारे जो बंदरगाह होता है। तो लोथल क्या था, एक बंदरगाह था, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला, एक वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निकुंड मिला। अब देखिए पीला है ना, पीला कलर जो मैंने बनाया है अग्निकुंड, इसका मतलब अग्निकुंड और भी जगह से मिला, कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला, तो वहां भी याद करेंगे, ठीक है। तो अग्निकुंड मिला कहाँ से, लोथल से। अब लोथल से अग्निकुंड मिला कैसे याद रखेंगे, तो ये लोथल जो बंदरगाह है, अब यहाँ से लोग बंदरगाह से क्या होता था, वर्तमान में आज भी क्या होता है, व्यापार होता है ना, एक देश से दूसरे देश या एक देश से दूसरे देश में सामान का हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। समुद्र के जरिया जो हम लोग क्या करते हैं, शिप के जरिया, नाव के जरिया हम लोग क्या करते हैं, सामान को भेजते हैं, ठीक है। या व्यापारी लोग जो क्या होते हैं, आना जाना करते थे उस समय समुद्र के द्वारा। अब लोग क्या करते थे, लोथल से जो अपना व्यापार करने के लिए दूसरे देश जाते थे, तो अब क्या समुद्र से जाएंगे, समुद्र जाने से डर लगता था कि समुद्र जाएंगे कहीं डूब वूब नहीं जाए। तो बोले पहले क्या करो, समुद्र देवता की पूजा कर लो, ठीक है। तो इसलिए अग्निकुंड बनाया, उस पर अपना आहुति दिया, बलि दिया और पूजा वूजा किया कि अब बोले चलो भाई अब हम लोग को समुद्र देवता क्या होगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, हम लोग समुद्र से नाव से हम लोग जब दूसरे देश में जाएंगे तो हम लोग को कुछ नहीं हो, ठीक है। तो अग्निकुंड यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे कि अग्निकुंड मिला, तो अग्निकुंड मतलब पूजा किया, पूजा क्यों किया, पूजा इसलिए किया ताकि वो सुरक्षित समुद्र को पार करके दूसरे देश में आराम से जा सके। क्लियर हो गया। अब हाथी का दांत यहाँ से मिला। अब हाथी का दांत यहाँ से क्यों मिला, हाथी के दांत आज भी वर्तमान में हम लोग हाथी के दांत को क्या करते हैं, तस्कर करते हैं, तस्करी करते हैं हाथी के दांत को। तो हाथी के दांत तस्करी करे कहाँ भेजेंगे, तो दूसरे विदेशों में भेजेंगे। तो विदेश जाने के लिए कौन सा रास्ता था, बंदरगाह से था, बंदरगाह से तो भेजा जाएगा ना। तो बंदरगाह कौन था, लोथल था। तो पकड़ जैसे हाथी के दांत पूछेगा तो समझ जाएंगे हाथी का दूसरे देश में भेजना, तो कैसे भेजेंगे, बंदरगाह से भेजेंगे। तो बंदरगाह कौन था, तो उसमें बंदरगाह लोथल था। चावल या बाजरे पर दो मुहे राक्षस का आंकन, ठीक है। तो चावल और भी जगह से मिला है, मेरगढ़ से ही मिला है, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे हम लोग। फारस की मोहर लोथल से मिली है। तो फारस की मोहर जो है लोथल से क्यों मिली, फारस की क्यों मिली, अब लोथल क्या था, बंदरगाह था ना। तो बंदरगाह पे लोग देश विदेश से लोग आएंगे, इस सामान का आवाजाही होगा। अब लोथल से क्या मिले, फारस की मुहर भी मिली है ना। तो यहाँ से फारस की मुहर क्यों मिली, ठीक है। अब यहाँ से जो लोथल जो था वो बंदरगाह था, बंदरगाह में व्यापारी लोग आते थे, व्यापारी लोग आते अपने साथ मुहर भी लेकर आए होंगे ना। तो फारस से लोग जो आएंगे वो जो इस बंदरगाह से आएंगे, समुद्र के रास्ते से होते आएंगे,
तो व्यापारिक मार्ग था, तो वहां से होते हुए आएंगे तो अपना मुहर भी लेके आए, तो यहाँ मुहर गिर गया, लोथल में ही मुहर गिर गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो फारस की मोहर मिली तो कहाँ से मिलेगी? बंदरगाह से मिलेगी, क्योंकि फारस जो है वह वर्तमान में ईरान को कहा जाता है। अब ईरान से यानी विदेश से यहाँ इधर आए हैं लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार करने के लिए आए हैं, तो समुद्र के रास्ते से आएंगे, लोथल से ही आएंगे, तो लोथल बंदरगाह था, तो हम लोग सब समझ जाएंगे। अच्छा, फारस की मुद्रा जो मिली है, मोहर जो मिली है, वो लोथल से मिली है। अब घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, ठीक है, तो अब घोड़े की मृण मूर्ति मिली यहाँ से, याद रख लेना हम लोग को, मृण मूर्ति यानी घोड़े की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति मिली है। 3 युगल समाधिकरण मिला है। अब देखिए, युगल समाधिकरण जो है इसको भी मैंने पीला कलर किया, इसका मतलब क्या है, ये और भी जगह से मिला। तो कहाँ से मिला? कालीबंगा से भी मिला। तो कालीबंगा से 2 युगल समाधिकरण मिला, यहाँ से 3 युगल समाधिकरण मिला। यहाँ से 3 क्यों मिला? अब देखिए, लोथल है, लोथल से विदेशी सब व्यापार करने आते थे, 3 लोग यहाँ पर आए, तो 3 लोग यहाँ पर मर गए, तो मर गए तो उसको यहीं दफना दिया गया, क्योंकि ये व्यापार करने आते थे, बहुत सारे लोग आते, 3 लोग आते थे। कालीबंगा में क्या हुआ, 2 युगल समाधिकरण मिला, ठीक है, तो वो व्यापारिक एरिया नहीं था, व्यापारिक मार्ग नहीं था, वहां पर 2 ही लोग मिले थे, इसलिए 2 ही वहां पर युगल समाधिकरण हुआ। यहाँ पर 3 युगल समाधिकरण हो चुका, 3 व्यापारी आए थे विदेश से, 3 देशों से, इसलिए 3 मिला। बस यहाँ पे ऐसे रखना, 3 और 2 किस तरह से याद रखना। चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला। अब चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला यहाँ पे, तो कैसे समझेंगे कि लोथल से मिला? देखिए, लोमड़ी कौन थी? चालाक थी। क्यों थी? देखिए, लोमड़ी जो थी ना, उसको विदेश घूमने का बड़ा शौक था, ठीक है, तो अपने शौक को पूरा कैसे करेगी? तो जाए, विदेश जाने का रास्ता कौन सा था? तो वही लोथल बंदरगाह ही तो था ना, बंदरगाह से जहाज में, नाव में बैठ कर आदमी विदेश जाता था उस समय। तो अब लोमड़ी चालाक थी। क्यों थी? वो चुपके से क्या हुआ, जाके हमेशा नाव बैठ जाती, दूसरे देश पहुंच जाती। जब जब उसको घूमने फिरने का मन करता विदेश में, तो चुपके से क्या करती, वो नाव में जाके बैठ जाती। अब नाव कहाँ मिलेगा? तो भाई बंदरगाह में मिलेगा ना। बंदरगाह कौन है? तो लोथल ही तो बंदरगाह है, जो कि गुजरात में है। पैमाने की खोज क्यों हुई? तो पैमाने की जो खोज हुई है, पैमाने की यहाँ पर खोज हुई है, तो लोथल में हुई। तो लोथल में क्यों? लोथल क्या था? बंदरगाह। तो बंदरगाह क्या था? व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग था, तो यहाँ पर व्यापार लोग करने आते थे, तो सामान जो लेकर अपने साथ आते थे बेचने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए, तो उसका नाप तौल भी तो होगा ना। तो नाप तौल का मतलब क्या होगा? पैमाना भी तो होगा ना। पैमाना कहाँ मिला? तो लोथल से मिला। दिशा मापक यंत्र। अब दिशा मापक यंत्र, ये कंपास यहाँ से मिला, तो कंपास यहाँ से क्यों मिला? अब दिशा मापक यंत्र का यूज कहाँ किया जाता है? दिशा मापक यंत्र का यूज समुद्र में किया जाता है, ताकि दिशा को, उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को जानने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए दिशा मापक यंत्र किया जाता है। किस साइड उत्तर है, किस साइड दक्षिण है, किस साइड पूर्व है, किस साइड पश्चिम, तो ये दिशा मापक यंत्र से होता था। तो ये दिशा मापक यंत्र कहाँ? समुद्र में यूज होता था। समुद्र में यूज होता है, इसका समुद्र में जहाज में यूज किया। समुद्र का जहाज कहाँ लगता है? बंदरगाह पे लगेगा। तो बंदरगाह कौन है? तो लोथल है। बस समझ जाएंगे, दिशा मापा के अंदर लोथल में मिला। यहाँ से मन के बनाने का कारखाना और कार्यशाला मिला, ठीक है, तो ये पीला कलर, इसका मतलब है कहीं और भी मिला है। तो कहाँ मिला? चिन्हुदड़ों में मिला है, तो देख लेंगे वहां पर उसको कैसे याद रखना है। तो मन के बनाने का कारखाना यहाँ जो मिला है, वर्कशॉप जो मिला है, वो लोथल से मिला। मन के कारखाना क्यों मिला? मन का जो हार है होता है, तो वो यहाँ पर कारखाना मिला क्यों? तो भाई लोथल जो व्यापारिक एरिया था ना, तो यहाँ पर कारखाना बनाया था, तो कारखाना बनाकर यहाँ से क्या हुआ, मन का बनाकर यहाँ से माल को भेजा जाता था देश विदेश बेचने के लिए। तो कारखाना कहाँ मिलेगा? तो ऑब्वियसली भाई लोथल पे ही मिलेगा ना। मिट्टी से बने नाव के मॉडल मिले। अब देखिए, सिंपल सा है। उधर मोहनजोदड़ो में हम लोगों ने नाव को देखा, तो मोहनजोदड़ो में नाव क्यों देखा? क्योंकि मोहन को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, सिंधु नदी को पार करना था, तो वहां पर नाव का जरूरत पड़ा। अब यहाँ पर भी नाव के मॉडल मिला, तो यहाँ का नाव का मॉडल मिला। देखिए, वहां पर जो है ना, मुद्रा पर नाव का चित्र मिला था, यहाँ पे मॉडल ही मिल गया, यानी बना बनाया नाव का मॉडल मिल गया। तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर नाव मिल गया। तो नाव क्यों मिला? नाव इसलिए मिला क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था। अब नाव कहाँ यूज किया जाएगा? समुद्र में। समुद्र में नाव यूज किया, तो नाव किसके किनारे लगी? बंदरगाह के किनारे लगेगी। तो बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी से बने नाव के मॉडल कहाँ मिलेगा? लोथल मिलेगा। अब देखिए, जितना भी सिंधु सभ्यता है, वहां पर सब जगह दुर्ग और निचला नगर वगैरह मिला, ठीक है, दुर्ग मिला है, निचला नगर मिला, मध्य नगर मिला। तो कौन कहाँ मिला? तो सारे जगह पर दुर्ग और निचला नगर लगभग मिला है, ठीक है, कुछ कुछ छोड़कर। देखिए, तो लोथल से क्या मिला? दुर्ग और निचला नगर जो मिला है, उसमें वो क्या खासियत थी कि दोनों जन एक ही प्राचीर से घिरे थे। प्राचीर मतलब बाउंड्री, दीवार। तो दुर्ग और निचला नगर जो था, दोनों प्राचीर से घिरे हुए थे। तो दुर्ग में क्या होते हैं लोग, जो हैं वो शासक वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते और निचला नगर में आम पब्लिक रहती थी। तो इसमें क्या खासियत था कि दुर्ग और निचला नगर जो है ना, दोनों कॉमन सेम एक ही बाउंड्री वाल से या एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे, अलग अलग प्राचीर से दोनों नहीं घिरे थे। तो ये प्राचीर क्यों बनाया था? ये प्राचीर सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। तो किस प्रकार की सुरक्षा से? तो चोर डकैती हमला करने वालों से बचने के लिए, साथ ही साथ ये भी संभावना थी कि बाढ़ से बचने के लिए प्राचीर बनाया जाता था।
तो इसमें ये क्या है, दुर्ग है, ये क्या है, निचला नगर, दोनों को हुई एक ही बाउंड्री वाल से चारों तरफ से घेर दिया गया, कॉमन बाउंड्री वाल था। लेकिन हर जगह दो दुर्ग निचला मिला तो वहां पर कॉमन नहीं, वहां पर दोनों को अलग अलग सेपरेटेड बाउंड्री वाल से के घेरा गया है। लोथल को ही हम लोग और क्या कहते हैं, लघु हड़प्पा कहते हैं या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। तो ये पूरा हम लोग को याद हो गया। अभी हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, ऑटोमेटिकली देखिए सब कुछ सॉल्व होता जाए। यहाँ पर भले ही आपको लग रहा है कि नहीं याद हुआ, या लग भी रहा है कि याद हुआ है, या माइंड में पूरा मेमोराइज हुआ या नहीं हुआ, या अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्वेश्चन खट सॉल्व होता जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तीसरा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं चनहुदड़ो, ठीक है। अब चनहुदड़ो से क्या मिला, मन के बनाने का कारखाना मिला, यानी कि यहाँ भी वर्कशॉप मिला है। तो चनहुदड़ो क्या था, चनहुदड़ो एक मार्केट था, ठीक है। तो उस मार्केट में क्या क्या मिलता था, मन के बनाने का कारखाना, तो ऑब्वियसली मन के बनाने का कारखाना मिले, मार्केट है तो हार बनाया जाएगा, वहां बेचा जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ भी कार्यशाला मिला। और लोथल से मिला, क्यों मिला लोथल, लोथल भी एक बिजनेस व्यापारिक मार्ग था, एरिया था, तो वहां पर भी कारखाना स्टैब्लिश किया गया था, वहां से इसको क्या किया जाता था, देश विदेश बेचा जाता था। यहाँ चूंकि चंद्रमुद्रा मार्केट है तो मार्केट में क्या मिला, लिपस्टिक मिला, मार्केट में क्या मिलता था, कंघा मिला, मार्केट से काजल मिला, मार्केट से पाउडर मिला, और मार्केट में बिल्ली का पीछा करते हुए ईंट पर एक कुत्ते के पैरों के निशान मिले। अब देखिए हम लोग मार्केट जाते तो कुत्ता कहाँ मिलता, मार्केट में मिलता है ना। तो बिल्ली कुत्ता ये सब कहाँ मिलेगा, मार्केट। अब बिल्ली जहाँ है वहाँ कुत्ता देखेगा तो दौड़ेगा उसके पीछे, तो ऑब्वियसली वो कहाँ मिलेगा, चंद्रमुद्रा में ही मिला। मार्केट एरिया कौन है, चंद्रमुद्रा मार्केट एरिया। यहाँ से कहाँ से बैलगाड़ी मिली है, ठीक है। बैलगाड़ी और कहाँ से मिली है, बैलगाड़ी से क्या करते हैं, माल ढुलाई करते हैं, ठीक है। किसी का माल को लेकर भागना हड़पना तो क्या करें, बैलगाड़ी पर सामान लाद के लेकर तो हड़पेंगे, इसका मतलब बैलगाड़ी हड़प्पा में मिला है। और चिन्हुड़ो में मिला, चिन्हुड़ो में बैलगाड़ी क्यों मिला यहाँ पे, चिन्हुड़ो में भी जो इतना सारा मार्केट एरिया था, तो इतना सारा माल था, तो कैसे लेकर आएगा, आवाजाही कैसे करेगा, तो बैलगाड़ी का जरूरत पड़ेगा ना। बैलगाड़ी पर ही उस समय बैलगाड़ी ही फोर व्हीलर था, ट्रैक्टर था, टेम्पू था, जो मान ले हम लोग, तो उसी पर सामान लाद कर एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता था। यहाँ से वर्काकार ईंट मिला है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला, वर्काकार मिला। वर्काकार ईंट क्यों मिला, वर्काकार ईंट जो मिला है क्योंकि चनहुदड़ो जो क्या मार्केट एरिया, ये वर्काकार ईंट मिला, ठीक है। अब ये वर्काकार ईंट यहाँ से मिला है, ये वर्काकार ईंट जो यहाँ से मिला है तो मार्केट एरिया से मिला, क्यों मिला, नॉर्मल हम लोग जो ईंट की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगी, तो वो भट्टा पड़ेगी, ईंटे का भट्टा होता है, चिमनी होता है, वहां से ईंट हम लोग नॉर्मल ईंट लेते हैं घर वर बनाने के लिए। लेकिन चूंकि ये स्पेशल ईंट था, वर्काकार ईंट था, जिसको सजाने धजाने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ धजाने के यूज के लिए हम लोग कोई सामान खरीदते तो कहाँ से खरीदते हैं, मार्केट से। तो मार्केट कौन है, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो एरिया था वो मार्केट एरिया था, तो यहाँ से हम लोग उसको याद कर लेंगे। अब 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली, ठीक है। अब यहाँ पे घड़ियाल और मछलियां, तो मुद्रा तो मिली, उस मुद्रे पे क्या है, घड़ियाल और मछली का चित्र बना हुआ है। हम लोग याद कैसे रखें घड़ियाल और मछली के चित्र को, देखिए घड़ियाल और मछली को अगर हम लोग को खरीदना है, मछली को क्या कहते हैं, खरीदते हैं, तलते हैं और खाते हैं। तो मछली या घड़ियाल हम लोग अगर खरीदना हो तो कहाँ से खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे ना। तो मार्केट एरिया कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता में चंद्रहुदड़ो था। तो बस फट समझ जाए कि भाई ये दोनों जो है चंद्रहुदड़ो से मिला है। अब चंद्रहुदड़ो ही एक ऐसा जो स्थल है जहां से दुर्ग नहीं मिला, ठीक है, सिटाडेल नहीं मिला है, कहां से, चंद्रहुदड़ो से। अब यहां से दुर्ग क्यों नहीं मिला, देखिए दुर्ग दुर्ग जो होता है, किला होता है या दुर्ग टीला है, तो किला है जो फोर्ट है, तो वो क्यों बनाया जाता था, वो शासक वर्गों के लिए बनाया जाता था, ताकि वहां प्रोटेक्शन हो सके, है ना, सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दुर्ग या किला का निर्माण किया जाता था हमले से बचने के लिए। अब चंद्रहुदड़ो क्या है, मार्केट एरिया, यहाँ पर शासक वर्ग का काम है क्या, यहाँ पर शासक वर्ग की फैमिली रहेगी क्या, राजा राजा महाराजा यहाँ पर कोई रहेगा क्या जंगलों में, नहीं। तो मार्केट एरिया, तो यहाँ पर दुर्ग की जरूरत ही नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी में चनहुदड़ो ही एक ऐसा स्थल है जहां से दुर्ग नहीं मिला है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा दुर्ग निम्नलिखित में से कहां से नहीं मिला, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो चनहुदड़ो आपको मार्केट है, समझ जाएंगे बाद दुर्ग को मार्केट एरिया में बनाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब चनहुदड़ो में मिला होगा। अब कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा से क्या क्या मिली, कालीबंगा को कहा जाता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। काली का मतलब काली, बंगा में काली तो काली हो गया, बंगा का मतलब चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ, ठीक। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है वो काली चूड़ियाँ। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक है। अब कैसे याद रखें, देखिए कालीबंगा में हम लोग काली यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, काली पूजा, काली माता, ठीक है, काली हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरा घर जो है वहां पर काली मंदिर है, काली स्थान है, ठीक है, तो उसी काली स्थान के बगल में मेरा खेत वहां पर है, ठीक है। तो काली स्थान के बगल में खेत है,
तो अगर जैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, तो हम समझ जाएंगे भाई तो जूता खेत तो मेरे बगल में ही है, काली स्थान के पास है, काली स्थान मतलब कालीबंगा। तो फट समझ जाएंगे कि काली बंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए काली स्थान जो है, काली स्थान जो अक्सर आप देखिएगा ना, तो गांव वगैरह में कहाँ बनाया था, खेत के आसपास बनाया। देखिए खेत है, खलियान है, वहीं पर आपको काली स्थान का मंदिर मिल जाए, तो यहाँ से हम लोग माइंड में सेट कर लेंगे। अब देखिए एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अब ये पूछ लिया क्वेश्चन, फसल बोने के साक्ष्य। अब हम लोग ये पता चल गया जो खेत का साक्ष्य मिला वो काली स्थान के बगल से मिला, तो खेत जहाँ होगा फसल भी तो वहीं बोआ जाएगा ना। तो पकड़ लेंगे दो फसल जो है बोने का साक्ष्य जो मिला है एक साथ, तो वो कहाँ मिला है, कालीबंगा में मिला है। उसके बाद भूकंप के साक्ष्य मिले। अब देखिए भूकंप के साक्ष्य क्यों, अब काली तांडव करेगी, काली तांडव होगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा नहीं भाई। तो बस भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, तो बस कालीबंगा से पकड़ लेंगे। अब अग्निकुंड है, तो अग्निकुंड कहाँ से मिला, काली बंगा से मिला। और कहाँ से मिला है अग्निकुंड, देखिए मैंने पीला कलर किया, इसका मतलब कि और भी जगह से मिला है। तो अग्निकुंड कहाँ से मिला, लोथल से मिला। ठीक है, लोथल से क्यों मिला, क्योंकि लोगों को समुद्र पार करने में डर लगता था कि समुद्र देव, तो समुद्र देवता को खुश करने के लिए क्या किया, पूजा किया, अग्निकुंड किया। ठीक है, बलि चढ़ाया अग्निकुंड में। तो अग्निकुंड कहाँ से मिला, लोथल से मिला। और दूसरा कहाँ से, कालीबंगा से मिला। कालीबंगा, अब देखिए कालीबंगा में तो काली स्थान है ना, तो भाई यहाँ पर अग्निकुंड रहेगा पूजा के लिए, यहाँ पर अग्निकुंड था हवन पूजा के लिए, हवन पूजा के लिए यहाँ पे अग्निकुंड था। तो समझ में आ जाएगा, यहाँ से पकड़ लेंगे हम लोग अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिला है। मिट्टी पट्टिका पर सिंह युग देवता भी मिला है। अब देखिए सिंह युग देवता मिला है, ठीक है, तो ये सिंह युग देवता जो किस पे मिला है, मिट्टी की पट्टिका पे मिला है। ठीक है, पीछे मोहर पे भी मिला है। तो मोहर पर कहाँ, मोहर पे जो मिला है तो कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में, क्योंकि मोहनजोदड़ो में मोहनजो देवता की पूजा करता था, वहां पर भी एक सिंह युग देवता मिला था, यूनिकॉर्न जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ना। तो यहाँ मिट्टी पट्टिका पर मिला कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में याद रखिएगा मिट्टी पट्टिका में मिला है। यहाँ से अलंकृत ईंट भी मिला था, क्वेश्चन पूछ लिया अलंकृत ईंट कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से मिला, तो कैसे याद रखेंगे। अब देखिए ईंट जो अलंकृत है, पीछे वर्गाकार ईंट मिला, वर्गाकार ईंट क्यों मिला, उसको सजाने ध्यान सजाने के मिलेगा, तो वर्गाकार ईंट कहाँ मिलेगा, तो खरीदना हो तो मार्केट से, मार्केट कहाँ है, चंदुड़ू में। यहाँ पे अलंकृत क्या है, अलंकृत ईंट है। अब अलंकृत ईंट चाहिए क्यों, चूंकि देखिए कालीबंगा है तो काली स्थान है, तो काली स्थान में हम लोग क्या करें, अलंकृत ईंट से सजाएंगे सजाएंगे ना, नॉर्मल ईंट तो लगाएंगे नहीं, अलंकृत ईंट लगाएंगे। अलंकृत ईंट जो लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, काली स्थान में, तो काली स्थान का मतलब क्या हुआ, कालीबंगा हो गया। लकड़ी की नाली, यहाँ से लकड़ी की नाली भी मिली है। ठीक है, कहाँ से मिली, कालीबंगा से मिली है। अंत्येष्टि संस्कार के तीन विधियां मिली, यहाँ पर तीन तरह की विधियां, कौन, एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, एक दाह संस्कार, तीन। पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या हुआ, कब्र, ठीक है, कब्र जमीन के अंदर दफनाना। आंशिक समाधिकरण का क्या हुआ, आंशिक समाधिकरण का एग्जाम्पल हम लोग जैसे पारसी का ले सकते हैं। पारसी लोग क्या करते हैं, पारसी लोग में जब डेथ हो जाता है कोई, तो उसमें मसाला वगैरह उसकी लाश में अच्छे से लगाकर ऊंची जगह पे पहाड़ पर ले जाकर लाश को रख दिया जाता था, जहाँ पर जो पक्षी वगैरह जो रहते हैं खाने वाले, वो लाश को नोच नोच के खा पी के खत्म कर देते हैं। इसी को आंशिक समाधिकरण समझ सकते हैं। दाह संस्कार पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी डेड बॉडी होता है उसको जला देते हैं, दाह संस्कार करते हैं। पूर्ण समाधिकरण में क्या करते हैं, डेड बॉडी को क्या करते हैं, जमीन के अंदर दफना देते हैं। तो तीनों तरह का यहाँ पर समाधिकरण मिल जाता है। इन्हें अंत्येष्टि संस्कार मिला। अब अंत्येष्टि संस्कार यही कालीबंगा से क्यों मिला भाई, अब काली रौद्र रूप धारण कर लेगी तो जितने सारे राक्षस है, सारे राक्षस को मार काट के फेंक दिया। अब इतने सारे राक्षस को मारा काटा गया, तो उसको भी क्या करना है, उसको अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा ना। तो कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। तो दो युगल समाधिकरण मिले, तो ये युगल समाधिकरण किसके थे, राक्षस लोगों के थे, है ना। यहाँ से दो मिले। तीन कहाँ से मिले हैं, तिलोथल से मिले, चूंकि तीन तीन ज्यादा है, तो व्यापारी लोग विदेश से लोग आते थे, वहां पर ज्यादा लोग थे, तीन थे, यहाँ पे ज्यादा नहीं थे, दो थे। ठीक है, यहाँ से और क्या मिला, दुर्ग तथा निचला नगर जो है अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं। इसमें क्या था, जो दुर्ग जो था यहाँ पे और जो निचला नगर था, ये दुर्ग है ये निचला नगर है, ये दोनों अलग अलग प्राचीर अलग अलग बाउंड्री वाल से घिरे हुए थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा लोथल में क्या था, कॉमन था, लोथल में क्या था, पूरा का पूरा दोनों जो था दुर्ग निचला नगर एक ही बाउंड्री वाल से घिरा हुआ था। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अलग अलग बाउंड्री वाल, ये बाउंड्री वाल दुर्ग को अलग घेरा हुआ, निचला नगर को अलग घेरा हुआ। तो याद रखना है कि दोनों जो है अलग अलग बाउंड्री वाल से घिरे हुए थे। कहाँ हुआ मिला ये अलग अलग, तो ये कालीबंगा से मिला। ठीक है, धौलावीरा, धौला का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिला है, हड़प्पा लिपि में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, तो यहाँ से एक शिलालेख मिला, एक 10 चिन्हों वाला, कौन 10 चिन्हों वाला, तो यहाँ 10 चिन्हों वाला शिलालेख क्यों मिला, इसलिए मिला कि धौलावीरा में सफेद कुआं था, तो 10 चिन्ह वाला शिलालेख, तो उस शिलालेख पे 10 चिन्ह बना, 10 चिन्ह में क्या लिखा हुआ था,
लिखा हुआ था यहाँ पे आगे सफेद कुआं है सावधानी पूर्वक जाएं, लिखा हुआ था सावधान आगे सफेद कुआं है सावधानी पूर्वक जाएं, किस पे? शिलालेख पे। तो जैसे बोल रहे 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ मिला, तो शिलालेख क्यों था, उस पर लिखा हुआ था 10 चिन्ह, उसमें क्या लिखा हुआ था, वार्निंग मैसेज लिखा हुआ था, है ना, आगे ध्यान पूर्वक जाए, आगे सफेद कुआं गिर जाए, बस पकड़ लेंगे। शैलकृत स्थापत्य जिसको जल कुंड के प्रमाण कहा जाता है वो कहाँ मिला, तो धैलावीरा जल कुंड के या शैलकृत स्थापत्य, ठीक है, यानी कुआं के बारे में कह, तो कुआं के बारे में जो कह धौलावीरा ही हुआ, ठीक है। धौलावीरा का जो कुआं होता था तो वो चारों तरफ से उसको पत्थर से घेरा जाता है, शैलकृत, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये भी कहाँ मिलेगा, धौलावीरा में, जल कुंड कहेंगे धौलावीरा में ही मिलेगा। तो देखिए जलकुंड या तालाब कहाँ, मोहनजोदड़ो में भी, तो वो शैलकृत नहीं है, ठीक है, पत्थरों से घिरा हुआ नहीं है। तो पत्थर से किसको घेरते हैं हम लोग, कुएं को ही तो घेरते हैं ना, ईंटे से पत्थर से चारों तरफ से कुएं घेरते हैं, इसलिए शैलकृत। अब इकलौता क्षेत्र जहां नगर 3 भागों में विभक्त है, यानी कि धौलावीरा एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर जो नगर जो परियोजना थी, ठीक है, नगर प्लानिंग जो था, टाउनशिप प्लानिंग था, वो 3 पार्ट में था। दुर्ग था, मध्य नगर था और निचला नगर था, 3 भाग में जो था नगर की जो प्लानिंग थी, ठीक है। तो दुर्ग, मध्य और निचला नगर, हर जगह दुर्ग और निचला नगर मिला, इसमें एक एक्स्ट्रा जो मध्य नगर मिल गया है, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना, ये कहाँ मिला, धौलावीरा मिला। यहाँ से उन्नत जल प्रबंध प्रणाली मिला है। अब उन्नत जल प्रबंध प्रणाली क्यों मिला है, तो धौलावीरा में ऐसा माना जाता है कि धौलावीरा में कुआं जो सब था वो सिंचाई के लिए यूज किया जाता था। अब सिंचाई के लिए यूज करना तो उसके लिए एक अच्छा जल प्रबंधन प्रणाली होगा ना, तो पानी जो पहुंचाना है खेत तक सिंचाई के लिए, तो जल का प्रबंधन तो होगा, प्रणाली सिस्टम तो होगा, ड्रेनेज सिस्टम तो होगा ना कुछ। तो उन्नत जल प्रबंध कहाँ मिलेगा, जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था के लिए जहाँ धौलावीरा है वहां मिलेगा। गिरा हुआ एक साइन बोर्ड मिला, यहाँ पे क्या पकड़ लेंगे, साइन बोर्ड को पकड़ लेंगे। साइन बोर्ड क्यों पकड़ लेंगे, साइन बोर्ड में क्या होता है, मैसेज होता है, कुछ लिखा हुआ होता है ना, कुछ चेतावनी होता है, वार्निंग होता है। तो क्या था उसमें लिखा हुआ कि सावधान आगे सफेद कुआं है कृपया सावधानी पूर्वक जाएं, कहीं सफेद कुएं में ना गिर जाए। तो कहाँ लिखा होता है, साइन बोर्ड में मिला हुआ, लिखा हुआ, ठीक है। तो दुर्ग है, मध्य नगर है, निचला नगर है, ठीक है। यहाँ पर 3 तरह का नगर नियोजन मिला है धौलावीरा से। अब ये यहाँ पे याद रखना है कि 3 नगर कहाँ मिला, तो धौलावीरा में क्या, वीर है, धौलावीरा में वीर है, ये धौलावीरा में वीर है। अब देखिए दुर्ग लोग में कौन रहते थे, शासक वर्ग लोग रहते थे, ठीक है, यहाँ पर बादशाह लोग रहते थे। और मध्यनगर में कौन रहते थे, वीर लोग रहते थे, जो कि दुर्ग की हिफाजत करते थे, सुरक्षा करते थे। और निचला नगर में कौन लोग रहते थे, आम पब्लिक लोग रहते थे, ठीक है। धौलावीरा में ही मिले, जैसे 3 मिला तो हम हर जगह 2 मिला है, धौलावीरा में ही 3 तरह का नगर मिला है ना। तो बस यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे 3 तरह का मिला, तो इसका मतलब बीच में एक मध्य नगर भी मिला है। तो मध्य नगर में कौन रहते थे, तो वीर लोग रहते, वीर का मतलब क्या हुआ, तो वीरा हुआ, तो धौलावीरा हो गया। राखी गढ़ी जो है वो भारत में सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं। यानी भारत में जो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, सैंडल सभ्यता के जो स्थल है, उस स्थल में राखी गढ़ी सबसे बड़ा है। अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता चाहे अफगानिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान को मिलाकर कहा जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, और भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। कोट दीजी, ठीक है, यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, किलेबंदी के यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिला, प्राचीन घिराव साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ से कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं। बनावली, ठीक है, बनावली में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मिट्टी का खिलौना का हल मिला है, ठीक है, मिट्टी का एक हल मिला है जो खिलौना है, जिसको हम लोग टेराकोटा कहते हैं। तो मिट्टी का हल मिला है, और जो मिट्टी का तो हल मिला, लेकिन खेत की जो साक्ष्य मिला है, खेत का जो साक्ष्य मिला, जुताई का साक्ष्य मिला, वो कहाँ मिला, कालीबंगा में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मिट्टी का यहाँ हल मिला। हम लोग पहले जमाने में कुछ सालों पहले अगर जाएं तो हम लोग देखते हैं कि हल जो पहले किससे बना होता, लकड़ी का बना होता था ना, हल किससे बना, लकड़ी का। तो लकड़ी कहाँ मिलेगा, तो वन में मिलेगा। वन का मतलब क्या, वन, फॉरेस्ट है ना, तो वन, तो वन का मतलब क्या, बनावली हो गया। तो हम लोग समझ जाएंगे, जैसे हल पूछेगा, हालांकि बना हुआ मिट्टी का, लेकिन जैसे हल पूछेगा कि कौन से क्षेत्र मिला, बनावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, ठीक है, हड़प्पा से मिला, तो कैसे हम समझेंगे, हल, हल को बन पहले जानते हैं हम लोग के, पहले जमाने में हल जो लकड़ी से बनता था, तो लकड़ी कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट में, वन में। वन का मतलब बनावली। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले, पहिए का साक्ष्य मिला बैलगाड़ी, देखिए बैलगाड़ी तो मोहनजोदड़ो में मिला और चंदुड़ो में मिला है, लेकिन बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, यानी जो जमीन जो मिट्टी का होगा वहां पे पहिए जो था, बैलगाड़ी के पहिए जो था उसका जो दाग पड़ गया होगा। तो यहाँ पर साक्ष्य क्यों मिला बनावली से, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा,
ये बनावली में वन है, मान लिया कि वन है तो वन में क्या लकड़ी वगैरह काटा जाएगा, काट कर कैसे ले जाए, तो बैलगाड़ी पर लाद कर लेके गया, लाद पर लेके गया तो कच्चा रास्ता था, इसलिए वहाँ पहिए का जो निशान चिन्ह मिल गया, साक्ष्य मिला वहाँ पे। यहाँ से जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। रोपड़, ठीक है, रोपड़ में सबसे इंपॉर्टेंट है मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, और यहाँ से तांबे का कुल्हाड़ी मिला। अब देखिए तांबे का कुल्हाड़ी है, तांबे का कुल्हाड़ी कहाँ से मिला, हम लोग कैसे समझेंगे, तो ऐसे समझेंगे, तांबे की कुल्हाड़ी से जिसको हम मारते हैं, हम लोग किसी तांबे की कुल्हाड़ी से मारेंगे किसी को तो क्या वो रोने लगेगा ना, चोट से दर्द से रोने लगेगा, तांबे की कुल्हाड़ी किसी को मारेंगे तो क्या होगा, उसको रोना आ जाएगा, रोएगा, दर्द के मारे रोएगा तो रो पड़ गया, रो पड़ जाएगा। तांबे की कुल्हाड़ी जैसे किसी को मारा तो वो रो पड़ा, तांबे की कुल्हाड़ी से किसी को भी मारा तो वो रो पड़ा, का मतलब रो पड़ा मिला। अब मानव के साथ जो कुत्ते दफनाने के साथ, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मानव जो था, आदमी मर गया, ठीक है, मर गया, उसका कुत्ता भी पालतू कुत्ता था, तो कुत्ता मर गया, तब कोई मालिक मर गया, तो कुत्ता तो वफादार होता है, तो जो मालिक, कुत्ते का जो मालिक था वो मर गया, तो कुत्ता रोने लग गया, कुत्ता रोने लग गया, सब पब्लिक बोला क्या हुआ कि इसको क्या करो, जो आदमी है उसी आदमी के मालिक है, मालिक कुत्ते को, दोनों को एक साथ ही दफना दो। तो कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला था। अब क्यों कुत्ता को क्यों दफनाया गया, ऐसे पकड़ना, कुत्ते को क्यों दफनाया गया, क्योंकि कुत्ता रोने लग गया, क्योंकि उसका जो मालिक था वो मर गया था, कुत्ता रोने लगा, रोना से मतलब क्या, रो पड़ा, कुत्ता रो रहा था तो रो रहा था, तो रो से क्या रो पड़ हो गया, बस यहाँ से रो पड़ा, कुत्ता भी रो पड़ा, मालिक मर गया तो कुत्ता भी रो पड़ा, फिर उसको क्या किया, मालिक के साथ दफना दिया। रंगपुर, रंगपुर से क्या मिला, ज्वार बाजरा मिला, धान की भूसी मिली, नालियां मिली, कच्ची ईंट के दुर्ग यहाँ से मिले रंगपुर में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, कच्ची ईंट के दुर्ग पूछे कहाँ से मिला, तो रंगपुर से। कैसे, तो कच्ची ईंट के दुर्ग मिला, पक्की ईंट से क्यों नहीं बनाया गया, तो पक्की ईंट रहता ना तो उस पर रंग चढ़ाते तो चढ़ता ही नहीं, और कच्चा ईंट, ईंट क्या था, कच्चा था, तो उस पर रंग चढ़ाएंगे तो आसानी से चढ़ जाएगा, इसलिए इसको क्या किया, कच्ची ईंट को, मतलब जो दुर्ग बनाया गया तो वहाँ कच्ची ईंट का इस्तेमाल किया गया, कच्ची ईंट का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि उस पर रंग चढ़ाया जा सके, तो रंग चढ़ाया तो इसका मतलब रंगपुर हो गया। सूत का गेंडोर, ये क्या था, एक बंदरगाह था, यहाँ से क्या मिला, मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन मिला, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मानव अस्थि से राख भरा हुआ बर्तन था, तो यहाँ से क्यों मिला, देखिए सूत का गेंडोर में गेंडा है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जो मानव अस्थि का जो राख था, वो बर्तन को आदमी ले आ, अचानक से गेंडा सामने आ गया, तो आदमी क्या किया ना, जो राख से भरा बर्तन तो वहीं छोड़कर भाग गया गेंडा को देख के डर के मारे। बस यहाँ से हम लोग बस माइंड में सेट कर लेना कि राग था, राग को ले आ रहा था। अब बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला, तो कहाँ से मिला, सिक्का गंडोर से, तो बेबीलोन से मिला, क्यों मिला, क्योंकि वहां पर ना गेंडा का व्यापार किया जाता था, ठीक है। ऐसे बनाना है कि बेबीलोन से जो व्यापार इसलिए होता था, वहां पर गेंडा को बेचा जाता था। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित था, अब देखिए सुतका गेंडे प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित था, तो यहाँ हम लोग क्या पकड़ लेंगे, चट्टान, यहाँ से क्या पकड़ा, गेंडा। अब देखिए गेंडा जो है उसका जो चमड़ा होता है गेंडा का ना, वो चट्टान के जैसा मजबूत होता है, गेंडा का जो चमड़ा देखेंगे ना बहुत कठोर होता है, चट्टान के जैसा एकदम मजबूत होता है, तो प्राकृतिक रूप से रहता है ऐसा, तो प्राकृतिक चट्टान के जैसा किसका शरीर है, तो गेंडे का शरीर है, ठीक है। और एक चीज और है, अगर बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य को यहाँ पकड़ना तो यहाँ से पकड़ सकते हैं सूत, सूत जो सूती हो गया, तो सूती जो है कपड़े का व्यापार होता है कहाँ, तो बेबीलोन से भी होता है, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। आलमगीर, आलमगीर से क्या मिला, आलमगीरपुर से क्या मिला है, मृद भांड बर्तनों पर मरी हुई गिलहरी की रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, गिलहरी मिला है, ठीक है, गिलहरी का चित्रकारी मिला है मृद भांड के बर्तनों पर, है ना, तो गिलहरी है, गिल है, यहाँ पर पकड़े आलमगीर, ठीक है, गीर और गिलहरी, गिर गिलहरी, गिलहरी गिर, गिर गिलहरी, तो यहाँ से भी हम लोग पकड़ लेंगे, जैसे मरी गिलहरी के गिलहरी, गिर गिर गिलहरी, गिर आलमगीर पुर, बस बना लेंगे यहाँ से ऑप्शन में। मांडा से मिला है, चार्ट मिला है, ब्लेड मिला है, हड्डी निर्मित बढ़ाकर मिला है, मुहरों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, मांडा से। सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा में कलश समाधान मिला, घोड़े की हड्डी मिली और तराजू का पलड़ा मिला, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये पूछेगा घोड़े की हड्डी, पूछेगा घोड़े की हड्डी से कहाँ मिली, तो सुरकोटदा से। कैसे याद रखेंगे, हम लोगों ने क्या किया, जो घोड़ा था ना उसके सर को अच्छे से पकड़ के कूटा, खूब कूटा, ठीक है, जो घोड़े की हड्डी जो मिली इसलिए कि घोड़े को जो है हम लोगों ने पकड़ के उसके सर को अच्छे से कूट दिया, तो पूरा का पूरा हड्डी जो थी वहीं रह गया, वो पूरी हड्डी को उसके चूर चूर कर दिया, सूर उसके सर को पूरा कूट दिया हम लोग, तो सर को कूटा, किसके कूटा, घोड़े के सर को कूटा, तो घोड़े का हड्डी वहां मिला है, यहाँ जैसे जोड़कर हम लोग याद कर रखेंगे। और कलश का शवधान मिला, तो शवधान क्यों मिला यहाँ से, कलश शवधान, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सर को कूट दिया था,
सर कूटे तो जो बाकी सब बचा, शव वगैरह सब बचा तो कहाँ मिला, तो यहीं मिला। और तराजू का पलड़ा यहाँ से मिला है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ से क्या मिला है, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछ लेगा कि पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले। और संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये एनसीईआरटी का सेंटेंस है, ठीक है, याद रखना, एनसीईआरटी का। तो पूछ लेगा 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में, ये 7,000 साल पहले किस क्षेत्र से, किस स्थल से कपास की खेती होती थी, तो मेहरगढ़ में होती थी। अब देखिए ये इसका क्या है, सीमा, हड़प्पा की सीमा है ना। तो उत्तर साइड में हम लोग अगर देखें, उत्तर साइड में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मांडा का क्षेत्र है, जहाँ रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है मांडा है, जम्मू कश्मीर है, रावी नदी के किनारे। अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण तक में ये महाराष्ट्र में तक है, और महाराष्ट्र के दायमाबाद तक है, ठीक है। जो क्षेत्र महाराष्ट्र में दायमाबाद वहां तक है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यही चीज अब पश्चिम में आ जाए तो पश्चिम में सुतका गेंडोर तक है। तो सुतका गेंडोर जो कहाँ, दाशत नदी के किनारे है, और ये कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में, सब हम लोग याद करेंगे आगे, ठीक है। और इसका जो पूर्वी क्षेत्र जो है, ठीक है, तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ, आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये सब जो है मैप पे है, नदी किनारे कौन कौन चीज कहाँ कहाँ पे स्थित है ना। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा कहाँ, ये रावी नदी के बाएं तट पे है, ठीक है। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो देखिए सिंधु नदी है, इसके सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। और कोटदीजी यहाँ पर है, इसके बाएं तट पे है। चनहुदड़ो भी बाएं तट पे है, किसके, सिंधु नदी के तट, ठीक है। सुतका गेंडोर कहाँ है, यहाँ है। कालीबंगा यहाँ है, बनावली यहाँ है, राखीगढ़ी यहाँ है, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस को, काफी पॉपुलर सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है, ये किस नदी के किनारे, कौन सा स्थल है उसी का है। तो रूस में लोभी मौसी ने हरा कंघा को रमा से छीन ली। कैसे याद रखेंगे, रूस में लोभी मौसी ने हरा कंघा को रमा से छीन ली, ठीक है। रूस में लोभी मौसी ने हरा कंघा को रमा से छीन ली। अगर ये याद नहीं भी होता तो आगे भी दूसरा टेक्निक है, वो टेक्निक बता देंगे कि कैसे याद रखना है, ठीक है। अब देखिए रूस में क्या, रो से रोपड़ हो गया, तो रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। मैं कुछ नहीं है, अब लोभी है, ठीक है। लोभी में लो क्या है, लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। अब मोह है, ठीक है, मौसी, मौसी में मुंह है, तो मोहन से मोहन जोड़ हो गया, और सो से सिंधु नदी किनारे हो गया। ने का कोई मतलब नहीं। हो हरा, हरा जो है वो हड़प्पा जो है, ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। कंघा, कंघा में को जो कालीबंगा है, कालीबंगा घो से क्या हुआ, घग्गर नदी, तो कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। को से कोई मतलब नहीं। रमा, रमा में रो से रंगपुर है, ठीक है। तो रंगपुर किस नदी किनारे, मो से है क्या, मादर नदी या भादर नदी के किनारे, ठीक है। बाकी छिनली से कोई मतलब नहीं। तो ये स्टेटमेंट से भी याद करके आप, जो भी स्थल है किस नदी के किनारे है, वो स्टेटमेंट से आप याद करके रख सकते हैं। नहीं दूसरा आगे मैं बताऊंगा टेक्निक, जो टेक्निक बताऊंगा, अगर ये स्टेटमेंट याद नहीं हो रहा तो आगे कैसे याद रखेंगे वो मैं बताऊंगा। चलिए जैसे यहाँ पे आ गया है ना, तो ये स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट को भी यहाँ से भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं ना, लेकिन एक दूसरा तरीका और है, वो भी हम देख लेंगे यहाँ पे। ये हड़प्पा है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। इसके उत्खननकर्ता कौन, दयाराम साहनी है। ये पाकिस्तान के पंजाब के मोंट गोमरी जिला में है हड़प्पा, ठीक है, याद रखना है। वो हड़प्पा रावी नदी किनारे, ठीक है। देखिए हड़प्पा में हम लोग क्या बोला था, हड़प्पा का मतलब क्या हुआ, हड़पना। हम लोग कोई भी चीज को हड़प लेते हैं। तो रावी, यहाँ पे रावी का मतलब क्या हुआ, रावी से रावा समझ, रावा खाने की चीज का एक रावा है, खाना चीज है एक। रावा जो खाने का चीज है, ठीक है। तो जैसे हम लोग रावा जो जो होता है खाने की चीज का रावा है, इसको मुंह में जैसे रखेंगे तो पेट में चला, यानी कि हम लोग क्या मुंह से हड़प लेंगे रावा को, तो बस यहाँ से पकड़ लेंगे। हड़पना मतलब क्या हुआ, रावी नदी किनारे से होगा। और इसके उत्खननकर्ता कौन, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो किसके किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। अब देखिए मोहन की गर्लफ्रेंड थी, हम लोगों को सभी को पता है। तो वो मोहन की गर्लफ्रेंड ने उसको बुलाया था, कहाँ बुलाया था, सिंधु नदी के पार। तो मोहन की गर्लफ्रेंड का नाम ऐसे समझ भी सकते हैं कि सिंधु नाम इसका। अब इसके उत्खननकर्ता कौन, राखल दास बनर्जी, ठीक है। अब देखिए मोहन कौन था, एक लड़का था। तो अब राखल दास में देखिए मोहन एक लड़का था, तो मोहन कौन था, यहाँ से दास पकड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। मोहन कौन था, एक दास, यहाँ से पकड़ सकते हैं। और पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिला में, तो कौन सा जिला, लड़काना। लड़काना में क्या दिख रहा है, लड़का दिख रहा है, लड़का, लड़काना, 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 लड़का, इस तरह से नाम मैच कर रहा है। तो लड़काना, लड़काना कौन था, लड़का कौन था, तो मोहन एक लड़का था।
तो यहाँ से हम लोग याद कर लें कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, लरकाना जिला में, और कहाँ है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो एक चीज याद रखिएगा, जो भी स्थल या सिंधु नदी के किनारे मौजूद है, इसका मतलब हुआ कि वो सिंध प्रांत में, सिंधु से बन गया सिंध, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है सिंध प्रांत में। अब आते हैं चनहुदड़ो, ठीक है। अब चनहुदड़ो जो है वो भी सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और इसके जो उत्खनन करता है वो मजूमदार है, ठीक है। और ये किसमें, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब सिंधु जो थी इसकी गर्लफ्रेंड थी, किसकी थी, मोहन की थी, ठीक है। तो चनहुदड़ो में दौड़ो, ठीक है। अब सबको पता चला है कि मोहन की गर्लफ्रेंड आ रही, सिंधु, सब मिलकर दौड़ने लगा देखने के लिए, ठीक है। और सबको मजा भी लिया देखने के लिए। तो मजे से हो गया मजे मजूमदार, तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, दाशक नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता कौन है, स्टीन है। ये कहाँ है, बलूचिस्तान में। कैसे याद रखेंगे, सुतका गेंडोर हम लोग पीछे देखिए, यहाँ से गेंडा निकाला, सुतका गेंडोर में गेंडा, गेंडोर गेंडा, ठीक है, गेंडो गेंडार। तो यहाँ से हम लोग ऐसे याद कर लिया। अब गेंडा जो होता है, गेंडे का जो चमड़ा होता है वो क्या होता है, कठोर होता है ना, चट्टान के ऐसा कठोर होता है। उसमें 10 हाथी का बल होता है, 10 हाथी का बल। गेंडा बहुत ताकतवर जानवर होता है। तो उसमें क्या होता है, 10 हाथी का बल, 10 का मतलब दाशक। तो 10 हाथी दाशक, तो दाशक नदी किनारे हो गया। अब उसका जो चमड़ा जो होता है चट्टान के जैसा कठोर, स्टील होता है, तुम स्टील के जैसा, चट्टान के जैसा कठोर, स्टील, स्टील से हो गया स्टील, ठीक है। और कहाँ ये, बलूचिस्तान में। कालीबंगा, अब यहाँ कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, गग्गर नदी किनारे है। खोजकर्ता कौन है, घोष है। और कहाँ ये, राजस्थान में। किस नदी किनारे कालीबंगा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कंघा, के कंघा से, को से कालीबंगा, घो से घग्गर। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट याद नहीं तो कैसे लिखिए। इसमें काली, तो काली की जो पूजा होती है कहाँ होती है, घर घर में होती है। काली पूजा जो होती है, ये काली पूजा जो होती है कहाँ, सबके घर घर में होती है। तो घर घर में होती है मतलब क्या होगा, घग्गर नदी हो गया, घर घर घग्गर। तो कालीबंगा पूछेगा कि किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी किनारे है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। कौन है, अमलानंद घोष, ठीक है, अमलानंद घोष याद रखना है। कोट दीजी, कोट दीजी कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फजल अहमद खोज करता है और ये सिंध प्रांत में मौजूद है, ठीक है। तो सिंधु नदी किनारे इसलिए सिंध प्रांत में मौजूद, सिंध प्रांत कहाँ, पाकिस्तान में। अब कोट दीजी, ठीक है। सिंधु जो थी वो मोहन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मोहन गर्लफ्रेंड तो थी लेकिन किसी की दीदी भी तो होगी, ठीक है। वो किसी की दीदी भी थी। कोट दीजी, दीजी से मतलब वो दीदी। तो दीदी कौन होगा, तो जो लड़की होगी वही होगी। तो सिंधु जो लड़की थी ना वही दीदी थी। तो सिंधु यहाँ से हम लोग पकड़ लिए। तो कोट दीजी जैसे आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे। जैसे पूछ लेगा कि कोट दीजी किस नदी किनारे स्थित है, तो दीजी, तो दीजी से दीजी, दीजी, दीदी, दीदी, दीजी, दीजी, यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे। तो दीदी जैसे पकड़ लेंगे समझ जाएंगे दीदी कौन थी, सिंधु थी, ठीक है, जो कि मोहन की गर्लफ्रेंड थी। यहाँ से हमको याद हो गया। लोथल, अब लोथल पूछ लेगा कि किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे है, ठीक है। अब लोथल थल में क्या पकड़, लोथल थल से पकड़ ले थाली, लोथल थाली, लोथल थल थल थाली, ठीक है। तो थल से थाली पकड़ लिया। तो थाली में हम लोग क्या करते हैं, भोग लगाने का सामान रखते हैं, ठीक है। थाली में रखकर हम लोग क्या करते हैं, भोग लगाते हैं, ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता जो थे वो रंगनाथ राव थे, ठीक है। तो यहाँ से एक और पकड़ लेते हैं, नाथ। तो हम लोग क्या करते हैं, थाली में जो भोग लगाते हैं किसको, नाथ को भोग लगाते हैं, ठीक है। नाथ को भोग लगाना है, क्या करेंगे, थाली में खाने का सामान रखकर उसको भोग लगाएंगे, किसको लगाएंगे, नाथ को। यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे। अब जैसे पकड़ लेंगे लोथल, तो लोथल पूछ लिया कि उत्खननकर्ता कौन थे, तो लोथल में हम लोग क्या करते थे, भोग लगाते थे, किसको, नाथ को भोग लगाते थे। यहाँ से पकड़ लें। और लोथल है कहाँ, गुजरात है, बंदरगाह है, तो पता है सभी का। धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा के खोज कौन, आर एस विष्ट थे, ठीक है, आर एस विष्ट। ये गुजरात के कच्छ के रण में है। तो अब ये आर एस विष्ट, इसको कैसे याद रखें, देखिए धौलावीरा, इसमें क्या है, वीर है। तो वीर लोग कौन होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं, ठीक है। वीर लोग कौन, अति विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट हो गया, विष्ट हो गया। तो जैसे धौलावीरा आ जाएगा, बोलेंगे उत्खननकर्ता कौन है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें पकड़ लेंगे। विष्ट जैसे देखेंगे समझ जाएंगे, विशिष्ट, तो विशिष्ट कौन होते हैं, वीर लोग होते हैं। तो यहाँ से पकड़ के आंसर मार देंगे। बनावली, ठीक है, बनावली कहाँ, घग्गर नदी में, ठीक है, जो कि रंगोई नदी के पास भी है। और आर एस विष्ट, इसके खोजकर्ता भी कौन है, आर एस विष्ट, ठीक है। बनावली, बनावली में क्या बन है, बन क्या होता है, बन जो होता है स्पेशल होता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर रहता है कि कोई बन को, लकड़ी को काट वाट नहीं सकता है ना। तो विशिष्ट स्थान होता है बन को, फॉरेस्ट को, बन को। तो बस विशिष्ट स्थान से विष्ट हो गया। यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे। रंगपुर, रंगपुर कहाँ, मादर या भादर नदी में, हाँ, पीछे हम लोग देखा है। और इसके जो उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव है। रंगनाथ में ऑलरेडी रंग दिया हुआ है,
तो रंग में या रंगपुर में रंग है, तो इसे रंगपुर देखेंगे, पूछेगा उत्खननकर्ता कौन थे रंगपुर में, तो रंगनाथ, रंगनाथ, रंगपुर से रंग, रंगनाथ यहाँ बन जाएगा। और ये कहाँ है, गुजरात के कठियावाड़ जिले में। रोपड़, रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी किनारे, और यज्ञदत्त शर्मा इसे उत्खनन करता है, और ये कहाँ, रोपड़ जिला पंजाब में। तो रोपड़ नदी को याद रखना है, ठीक है। तो सतलज है, तो सतलज में क्या लज है, ठीक है, लज है। तो लाज के मारे कौन रोने लगता है आदमी ना, जब कोई रोता है तो उसको लाज भी आता है ना, तो लाज के मारे, शर्म के मारे, लज्जा के मारे वो रोने लग गया। तो बस रोपड़ आ गया, तो रोपड़ा क्यों, उसको लाज आ रहा था, लाज का मतलब क्या, सतलज। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन कहाँ है ये है मेरठ के उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये तो सभी को याद रहता है फिर भी, और याद रखने देखिए आलम है, यहाँ से क्या पकड़ लेंगे, आलम, आलम क्या बोलता है, हिंडन तो हिंदी बोलता है, आलम क्या करता है, वो हिंदी बोलता है। बस यहाँ से पकड़ लेंगे, आलमगीरपुर में क्या हुआ, हिंडन नदी किनारे। मांदा, मांदा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ, चिनाव नदी के किनारे होगा, ठीक है। दाइमाबाद, ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। राखी गढ़ी कहाँ, घग्गर नदी। राखी जो देखिए, राखी जो होता है, रक्षाबंधन जो होता है, हर घर घर में मनाया जाता है। रक्षाबंधन बंधन जो होता है वो हर घर में मनाया जाता है, तो यहाँ से पकड़ लेंगे, राखी गढ़ी कहाँ, घग्गर में। और हिसार के हरियाणा जिले में, ठीक है। सुरकोटदा, ठीक है, ये गुजरात के कच्छ जिले में, और इसका खोजकर्ता कौन है, जेपी जोशी है, ठीक है। अब देखिए, इसको याद रखना कैसे, जोशी है, जोशी में क्या है, जोश, जोश जोश में क्या कर दिया, सर को, सर जो सर होता है, ठीक है, सर को पकड़ के कूट दिया। तो सुर कोट दोगे, सर को पकड़कर कूट दिया, जोश जोश में। तो यहां से हम लोग इस तरह से पकड़ के आंसर बना लेंगे, ऑप्शन से छांट। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। तो सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसे आद्य ऐतिहासिक युग या प्राग ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को द्रविडियन या भूमध्य सागरी माना जाता है। भारत के ये पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है सिंधु सभ्यता। जानकारी का जो प्रमुख स्रोत जो मिला है जो है वो पुरातात्विक खुदाई है, जिसमें शिलालेख, लिपि और मुद्रा वगैरह या कुछ वस्तुएं मिली है, उसी के आधार पर इस जानकारी का स्रोत प्राप्त होता है। इसका जो तिथि निर्धारण किया गया है, तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति द्वारा तिथि निर्धारण किया गया। पहले इसकी तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती थी। अभी जो नया एनसीईआरटी है उसमें क्या किया गया, 2600 से लेकर 1900 माना गया, ठीक है। जो भी दोनों में से ऑप्शन कोई एक ही दिया रहेगा, दोनों से जो भी ऑप्शन होगा उसी को पकड़ के आंसर हम लोग मारेंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना गया, यहीं से माना गया, पूर्व आर्यकाल से माना गया। तो सिंधु सभ्यता के जस्ट खत्म होने के बाद से फिर मूर्ति पूजा जो पूर्व आर्यकाल है वो माना गया। यहाँ से क्या, लोहे की धातु की प्राप्ति नहीं हुई, लोहा जो की धातु जो प्राप्ति हुई ना, वो लोहे की धातु की जो प्राप्ति जो माना जाता है वो 800 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। यहाँ से मात्र देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। लिपि जो है यहाँ की मिली वो भाव चित्रात्मक मिली है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। मुहारों का आकार वर्गाकार है, मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था, बाट दिखाया था ना, बाट बटखरा दिखाया था, वो चौकोर था ना, स्क्वायर टाइप में था। मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो मुहर मिला है उस पर घोड़े का चित्र नहीं मिला है, ये बात याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंटों से बनी इमारत। चित्रित मृदभांड जो है उस वो क्या है, ये उसको बहुत अच्छी समझ लेना है, इसमें कंफ्यूजन रहता है चित्रित मृदभांड में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाल मिट्टी के बर्तन के ऊपर के हिस्से को लाल रंग से पुताई और नीचे के हिस्से को काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। तो मिट्टी का जो बर्तन होता था वो लाल मिट्टी से बनाया जाता था, और लाल मिट्टी के जो ऊपर के हिस्से को हम लोग लाल रंग से पुताई करके किया जाता था उस समय। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि लाल रंग से पुताई रहता है किसमें, लाल मिट्टी के बर्तन में। और नीचे का जो पेंदा होता है जो बर्तन है उसमें जो काले रंग से चित्रकारी किया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसमें चित्रित मृदभांड में क्या याद रखना है, ये लाल मिट्टी का से बना हुआ बर्तन है, ठीक है। मृदभांड जो लाल मिट्टी से बना हुआ बर्तन है, इसके ऊपरी हिस्से को लाल रंग से पुताई किया गया और नीचे के हिस्से को काले रंग से चित्रकारी किया गया। बर्तन के जैसे देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या मिला है, मृदभांड है ना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ मान लीजिए ऊपर का हिस्सा, जैसे मान लीजिए सब ऊपर का हिस्सा यहाँ पर लाल रंग से किया गया, क्या पुताई किया गया। और यहाँ नीचे के हिस्सा है काले रंग से, इसको क्या किया गया, मान लीजिए काला रंग है तो काले रंग से इसका चित्रकारी किया है। बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, ठीक है, शेर के यहाँ से अवशेष नहीं प्राप्त हैं।
मोहरों पर गाय और घोड़ा के चित्र प्राप्त नहीं हुए, ठीक है, दोनों पर। यानी मोहर जो है उस पर गाय और घोड़ा के चित्र नहीं मिला, अंकन नहीं मिला। कालीबंगा को छोड़कर सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान बने मिले हैं। कालीबंगा को छोड़ दिया जाए, कालीबंगा को छोड़ दिया जाए, बाकी जो सिंधु सभ्यता है वहां से पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का। राखी गढ़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्थल, उसके बाद से धौलावीरा हो जाता है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ की जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता भी विकसित हुई थी। तो यह किस नदी के किनारे थी? नील नदी के किनारे थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन है? सुमेरियन सभ्यता, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता। आर्य से पूर्व सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या? मृदभांड को माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता? बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज सिस्टम था, और ये नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य थी वो कृषि आधारित सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। मृदभांड में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? NBPW, यानी नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है, इसको उत्तर काले पॉलीकृष्ण मृदभांड कहा जाता है। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले। सड़क तथा गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः सिलेक्ट्री यानी स्टेटाइट जो स्टोन जो है पदार्थ का उपयोग किया जाता था। विनिमय मुख्य माध्यम था, ठीक है, यानी विनिमय का जो मुख्य माध्यम जो था वो विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम था। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। अब जो सिंधुघाट सभ्यता में जो कच्चा माल कहाँ से लाए जाते थे? तो तांबा जो है वो राजस्थान और ओमान से लाया जाता था। टीन टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था। और सोना जो है कर्नाटक वगैरह से लाया जाता था। तो ये मनका है, मनका क्या है? जो मनका जो ना हार होता है, ठीक तरह से हार होता है, पत्थर के छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को छेद करके तो जिस तरह से उसका हार बनाया गया, तो वो मिला है। दोस्तों, ये जो चैप्टर का थ्योरी पार्ट जो था, टेक्निक पार्ट जो था, कैसे मेमोराइज करना है, ठीक है, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एक वीडियो में, इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। पहला पार्ट जो थ्योरी का जो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो क्वेश्चन सेशन जो है, ठीक है, तो इस वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद क्वेश्चन सेशन वाला भी जो पार्ट है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।